गुरु नानक देव जी के समय पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार करते थे, बड़ा आदर सत्कार करते थे। सब कुछ वो गुरु नानक देव जी को मानते थे। लेकिन साथ ही में कुछ ऐसे लोग भी थे जो गुरु नानक देव जी को बुरा भला भी कहते थे, जो गुरु नानक देव जी को कुछ नहीं मानते थे। कहते हैं कि ये तो दुनिया की रीत है, चार अगर कोई अच्छा कहेंगे तो चार बुरा भी कहेंगे। लोगों ने तो संतों महात्माओं को ही नहीं छोड़ा, फिर हम और आप तो क्या है। ऐसे ही एक बार श्री गुरु नानक देव जी किसी गांव में गए। वहां के कुछ लोग तो गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग थे जो गुरु नानक देव जी से प्यार नहीं करते थे, जो गुरु नानक देव जी को अच्छा नहीं समझते थे। फिर उन्हें पता चला कि गुरु नानक देव जी आज हमारे गांव में आए हैं। तो गुरु नानक देव जी एक सराय में गए। वहां पर सारे जो भी उन्हें प्यार करने वाले थे उनके दर्शन करने के लिए आए। तो बातों से पता चला कि गुरु नानक देव जी आज रात को इसी सराय में रुकेंगे। अब जब यह बात उन लोगों को पता चली जो गुरु नानक देव जी को अच्छा नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपने पहरेदार दरवाजे के आगे खड़े कर दिए, हाथ में तलवारें पकड़ा दी और कहा कि जब गुरु नानक देव जी सो जाएं तो आप इन्हें खत्म कर देना। अब वो पहरेदार तलवारें लेकर दरवाजे के पास खड़े हो गए और वो रात को अंदर देखते हैं कि गुरु नानक देव जी सो जाएं तो हम अंदर जाएं। अब वो जब भी देखे तो गुरु नानक देव जी ध्यान में मस्त हो। वो पूरी रात जाकर मालिक की भजन बंदगी किया करते थे। उस दिन भी पूरी रात आप जी सोए नहीं, बस मालिक के ध्यान में ही मगन रहे। और सुबह अमृत वेले 4 बजे तो पहरेदारों को नींद आ गई। अब गुरु नानक देव जी उठे और वहां से चल पड़े। अब जब थोड़ा ही समय बीता था, उन पहरेदारों की जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गुरु नानक देव जी तो यहाँ पर है नहीं। उन्होंने जल्दी से गांव वालों को बताया कि गुरु नानक देव जी तो यहाँ है नहीं। उनके साथियों ने कहा कि तुम्हें हमने कहा था कि रात को उन्हें खत्म कर देना, तो तुमने किया क्यों नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी तो पूरी रात ध्यान में ही बैठे रहे, वो सोए ही नहीं, लेटे ही नहीं। अगर सोते या लेटते तो हम अंदर भी चले जाते। अब आपने कहा चलो अब सब मिलके ढूंढो, क्योंकि ज्यादा दूर तो गए ही नहीं होंगे गुरु नानक देव जी। अब सारे गांव वाले लाठी तलवारें लेकर दौड़ना शुरू कर दिया सबने। अभी कुछ ही दूर पे कुछ जंगल था। उस जंगल में गुरु नानक देव जी चले जा रहे थे। इतने में सब गांव वालों ने आकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और सबने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इन्हें यहीं पर मार दो, इन्हें यहीं पर खत्म कर दो। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा एक काम कर दो, मुझे मारने से पहले लकड़ियां और आग की व्यवस्था कर लो। तो सबने सोचा कि जंगल है, यहाँ पर लकड़ियां तो मिल जाएंगी, पर हम आग कहाँ से लाएंगे।
यहाँ जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? तो गुरु नानक देव जी ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा, देखो वहां पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर आग है, वहां पर कुछ ना कुछ तो जल रहा है। तुम ऐसा करो, वहां जाकर आग ले आओ। तो कुछ लोगों ने गुरु नानक देव जी को वहीं पर घेर कर खड़े हो गए और कुछ लोग आग लेने के लिए चले गए। अब जो लोग आग लेने गए थे, उन्होंने वहां जाकर देखा एक चिता जल रही थी और सिर्फ उन्हें ये दृश्य नजर आ रहा था कि यमदूत आए हैं और उस आदमी को कोहड़ों से मार रहे हैं, बड़ी बुरी हालत कर रहे हैं उसकी। अब वो गांव वाले डर गए। उन्होंने पास में खड़े हुए लोगों से पूछा कि ये चिता किसकी जल रही है, ये कौन है जो मरा है? तो लोगों ने बताया कि ये एक दुष्ट इंसान है, सारी जिंदगी इसने चोरी डकैती करी, कभी किसी का कोई भला नहीं किया, कभी इसने मालिक का नाम तक नहीं लिया, आज ये संसार से ऐसे ही चला गया। अभी वो लोग बता ही रहे थे कि जो देख रहे थे कि यमदूत इसे कोढ़ों से मार रहे हैं, उन्हें फिर अगला दृश्य नजर आता है कि इतने में एक फूलों से सजा हुआ रथ आया और उसमें उस आदमी को बड़े आदर सत्कार के साथ बिठाया गया। अब वहां पर एक विद्वान भी खड़े थे, वो भी ये सारा दृश्य देख रहे थे। अब उन लोगों ने उससे पूछा कि ये एकदम क्या हो गया, जिसे इतने कोढ़े मारे जा रहे थे, जिसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी, एकदम से इतना आदर सत्कार, इसे फूलों के रथ में बिठाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया? तो फिर उस विद्वान ने कहा, दरअसल इसकी चिता की तरफ गुरु नानक देव जी की उंगली हो गई, उस मालिक की उंगली हो गई इसकी चिता की तरफ, उसने इशारा कर दिया इसके चिता की तरफ, इसलिए इसके सारे बुरे कर्म यहीं पर खत्म हो गए। एक उंगली के कारण इसे इतना सत्कार मिल रहा है। फिर उसी महात्मा ने कहा, धन्य है वो लोग जो गुरु नानक देव जी के दर्शन करते हैं, जो उनकी शरण में आ जाते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जिन्हें उनका साथ मिल जाता है, वो जीव तो धन्य है। अब जब ये सब कुछ उन गांव वालों ने सुना और देखा तो वो एकदम से हैरान रह गए। वो उल्टे पांव वहीं से दौड़ आए, उन्हें होश तक नहीं रही कि हम तो आग लेने आए थे। उन्हें दौड़ना शुरू कर दिया। अब वो वापस गांव वालों के पास आए जो गुरु नानक देव जी को घेर कर खड़े हुए थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि हमें क्षमा कर दो, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। अब जो दूसरे गांव वाले थे वो बड़े हैरान हो रहे थे कि इन लोगों को क्या हो गया, ये क्यों गुरु नानक देव जी के पैरों में गिर रहे हैं। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है, तुम्हें तो आग लेने के लिए भेजा था और तुम यहाँ आकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गए, ऐसा क्यों? तो उन सब ने रोते हुए कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो वो मालिक है,
ये तो पीरों का पीर है। हमने वहां पर देखा, वहां पर एक दुष्ट व्यक्ति की चिता जल रही थी, जिसे जमदूत कोड़ों से मार रहे थे, लेकिन बाबा नानक की उंगली होने के कारण वहां पर फूलों से सजा हुआ रथ आया उसे लेने के लिए। वहां पर एक विद्वान खड़े थे, उन्होंने बताया कि ये सारी कृपा गुरु नानक देव जी की है। आज हम धन्य हो गए जो गुरु नानक देव जी हमारे बीच आ गए। जब सब गांव वालों ने ये बात सुनी तो सारे गांव वाले गुरु नानक देव जी के आगे नतमस्तक हो गए। सबने गुरु से माफी मांगी कि सतगुरु हमें माफ कर दो, हम अज्ञानता के अंधेरे में थे, हमें नहीं पता था कि आप इतनी दया मेहर करते हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं यहाँ पर तुम लोगों को उस मालिक के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब उस मालिक के गुणगान गाओ, उस मालिक के साथ जुड़ो, और जो भी व्यक्ति आपके गांव में आता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सच्चे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि हर एक रूह, हर एक आत्मा उस परमात्मा की भेजी हुई है। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी से वादा किया कि हाँ, आज के बाद इस गांव में जो कोई भी आएगा हम उसकी सेवा करेंगे। संतों महात्माओं को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। वो भी कोई ना कोई चमत्कार देखकर तब मानते थे कि हाँ ये गुरु है। ऐसे कोई मानने को ही तैयार नहीं होता। वैसे गुरु चमत्कार नहीं करते हैं, लेकिन जिस पर उसकी दया मेहर हो जाती है, जिसको उसके दर्शन दीदार हो जाते हैं, उसके साथ चमत्कार जरूर हो जाता है। हर एक चीज से लड़ने की क्षमता आ जाती है अंदर। इतनी हिम्मत, इतना हौसला आ जाता है, और हर बात पे यही महसूस होता है कि मेरा सतगुरु, मेरा वाहिगुरु, मेरा रब, मेरा खुदा मेरे साथ है। ये विश्वास, ये भरोसा सतगुरु की दया मेहर से आता है। जैसे गांव वालों ने सतगुरु पर भरोसा किया, उनके कहे अनुसार चले, क्यों ना हम भी सतगुरु के बताए रास्ते पर चले, हम भी हक और सच के साथ जिए। गुरु नानक देव जी के 3 सिद्धांत, वंड छकना, कीर्त करना और नाम जपना, भाव मिल बांट कर खाना, कीर्त करना भाव हक हलाल की कमाई खाना, और नाम जपना भाव नाम की कमाई करना। क्योंकि गुरु नानक देव जी इस संसार में हमें भक्ति की वो युक्ति, वो तरीका समझाने के लिए आए थे। भूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। हम तो भूले बिसरे घूम रहे थे इस संसार में, पर सतगुरु ने आकर भक्ति की वो सही युक्ति, वो सही तरीका हमें समझा दिया।